बच्चों, आज हम आप लोगों को विज्ञान विषय के अंतर्गत ऊर्जा के स्रोत, हमें ऊर्जा कहाँ कहाँ से मिलती है, तो हमें ऊर्जा जो मिल रही है उसके कई तरीके हैं। तो हमारा ऊर्जा के स्रोत हम बताएंगे। एक हमारे पास है ऊर्जा का स्रोत परंपरागत स्रोत, ठीक है, जिसको हम वर्तमान में यूज करते हैं। जैसे इस स्रोत में जो हमारी ऊर्जा मिलती है या बिजली मिलती है कोयला द्वारा और बांध बनाकर या बैटरी द्वारा मिलती है। बांध से हम लोग बांध बना दिया जाता है, पानी जब बरसात में खूब भर जाता है, फिर उसको एक जगह से निकालते हैं। तो जहां से निकालते हैं, जहां से पानी आता है, उसके नीचे एक मशीन लगाई जाती है जिसको कहते हैं टारबाइन मशीन। उसका संबंध जनरेटर से होता है। तो जब पानी ऊपर से तेजी से आता है तो इस तरह का ये तुम्हारा ये इस तरह की टारबाइन मशीन होती है। तो इसमें पानी गिरता है, ये जो छल्ले लगे हैं पट्टियां, तो इसमें पानी बहुत तेज से ऊपर से गिरता है ऐसे, तो ये तेजी से ऐसे चलता है, इस तरह से तेज चलता है। और जब बहुत चलता ही रहता है 24 घंटा, पानी लगातार ऊपर से आ रहा है। अब बांध बहुत बड़ा होता है, बहुत पानी भर जाता है, जाने कितने टन पानी, तो इसमें चलता रहता है। जब ये चलेगा तो ये जनरेटर रहता है। जनरेटर से बिजली पैदा होती है और ये बिजली खंभों द्वारा तारों से के माध्यम से हमारे घरों में आ जाती है, ठीक है। तो ये हमारा हुआ परंपरागत स्रोत। कोयला द्वारा, कोयला को हम जलाते हैं, स्टीम भाप बनती है, उससे पानी भर देते हैं टैंक में और नीचे से कोयला जलाते हैं। तो वो जो भाप बन जाती है उसको एक पतले छेद द्वारा इसी तरह की एक मशीन होती है, इसमें डालते हैं तेजी से। जैसे कुकर है, तुम्हारा कुकर होता है ना, तो हम जलाते कुकर को, खाना बनाते गैस से, लेकिन वहाँ पे कोयला यूज होता है, प्रयोग किया जाता है। तो जब कोयला जलाएंगे तो भाप बनेगी, और जैसे ही भाप बनी तुम देखते हो कुकर के छेद से भाप निकलती है। उस छेद में अगर ये लगा दें, ऐसे रख दें, तो ये तेजी से ऐसे घूमेगा, बहुत तेज, तो फिर बिजली पैदा हो जाएगी। कोयला से कोई सीधे बिजली नहीं बनती है, कोयला माध्यम बिजली बना है। बहुत सारे लोग समझते हो कि कोयला के द्वारा बनती है, ऐसा नहीं है। कोयला एक माध्यम है बिजली बनाने का, ठीक है। उसे भाप बनाई जाती है। जैसे हमारे पुराने समय के जो है रेल चलती थी, रेलें जो चलती थी वो भाप द्वारा चलती थी, उसमें भी कोयला झोंका जाता था। तो कोयला झोंका जाता तो बड़ा सा टैंक होता है, बड़ा सा टैंक होता है, उसमें पानी गर्म होता है, और पानी जब गर्म हुआ तो खूब तेज गर्म हो जाता है, अंदर भाप बन जाती है, प्रेशर, बहुत सारा प्रेशर हो जाता है। तो उसको एक छेद द्वारा निकालते हैं। जब निकालेंगे तो इसी तरह होता है। तो जब इसमें डालेंगे तो खूब तेजी घूमता है ये पहिया, जब घूमेगा तो धीरे धीरे ट्रेन चलने लगती, और लगातार कोयला डालते रहते हैं। और अगर कोयला डालना बंद कर दे तो ट्रेन खड़ी। तो एक डिब्बा केवल कोयला से भरा रहता था ट्रेन में, समझ रहे हो। तो कोयला द्वारा सीधे बिजली नहीं मिलती, बल्कि बिजली बनाने का एक माध्यम, ठीक। तो हमारे ये है परंपरागत स्रोत। बैटरी द्वारा, बैटरी घर में आती, उनको चार्ज किया जाता है, तो ये हो गया परंपरागत। अब एक अलग है वैकल्पिक, ये इसको विकल्प के रूप में पैदा किया, क्योंकि हमारे जो परंपरागत स्रोत हैं ये सीमित समय के लिए, कुछ दिन में कोयला धरती से निकाला जाता है, खत्म हो जाएगा, डीजल पेट्रोल खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा, खत्म हो जाएगा। अब लेकिन जो हमारे वैकल्पिक स्रोत हैं ये कभी
ऊर्जा के स्रोत के अंतर्गत वैकल्पिक स्रोत के बारे में विस्तार से तुमको बताएंगे, और इसके लिए हमारे पास बहुत सारे हमारे PLM वगैरह रखे हुए हैं, इनके माध्यम से हम तुम्हें समझाने का प्रयास करेंगे। तो ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत, इसमें क्या है, सौर सेल है जो सूर्य से सीधे प्रकाश लेता है, जैसे ये हमारा है, ये देखो ये सौर सेल, ये देखो ये इसमें क्या है, ये देखो सौर सेल। घरों में ऐसे ऊपर छतों में ये सौर सेल लगा दिए जाते हैं, तुमने देखा होगा, देखा किसी ने लगाए हुए, और ये लगा दिए गए और घर में बिजली की जरूरत नहीं है दूसरी, और ये चार्ज कर देता है बैटरी को। बड़ी बड़ी बैटरियाँ होती हैं बहुत सारी, पंखे भी हम लेते हैं, तो ये लाइट भी जलती है, सड़क में स्ट्रीट लाइट रात में अपने आप जल जाती है, बैटरी चार्ज हो गई, जैसे ही दिन डूबा ऑटोमेटिक लाइट जल गई तुम्हारी, उनको बटन दबाने की जरूरत नहीं। तो हमारा ये सौर सेल है, परंपरागत स्रोत के अंतर्गत आता है। दूसरा है हमारा ये गोबर गैस, ये देखो ये हमने बनाया है, तो ये है तुम्हारा गोबर गैस, ये भी ऊर्जा पैदा करता है। इससे प्रकाश भी हम रात में ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, मेंटल लगा के, जो हंडा होते थे बड़े बड़े पहले, देखा मेंटल लगाने, किसी ने देखा मेंटल लगाते थे किसी चीज में? नहीं देखा, तुम लोगों को नहीं है, हम लोगों के समय में एक मशीन में थी, लेकिन किसी के घर में ये जो LPG गैस आती है उसमें किसी ने देखा उजाला लेते हुए? तो वो वही चीज जो है मेंटल होता है, जो जलता है गोल गोल, उसका इसको नली में ऐसे लगा दो, उससे संबंध कर दो, और रात भर लाइट भी तुम ले सकते हो और खाना ही बना सकते हो। ये गोबर गैस ये कभी नहीं खत्म हो सकती, क्योंकि हमारे गांव में जानवर पालो और जानवर से दूध लो और उसको बेचो, पैसा कमाओ, और इधर जो उसका गोबर मिले इधर गोबर डाला जाता है। एक हौज होती है, गोबर को पानी से मिला दिया जाता है, गीला जगह कर दिया जाता है, पतला कर दिया गया, और इसके अंदर यहाँ गोबर भर जाती है। जब गोबर भर गई तो ये गैस धीरे धीरे एक दिन दूसरे दिन गैस बन जाती है, तो ये ऊपर ऐसे हो जाती है इस तरह से, ठीक है। अब ये ऊपर हो गई जब, तो यहाँ नली का संबंध इसका सीधे हमारे गैस चूल्हा से होता है, जो घर में खाना बनता है। तो जब हम यहाँ वहाँ से खोलते हैं तो वहाँ गैस पहुँची, माचिस लगाया और चाय बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं सबको, और ये गैस धीरे धीरे खत्म होती है, नीचे चली जाती है, सिलेंडर नीचे चला जाता और खत्म हो गई गैस, पूरा खाना बन गया। फिर रात भर में फिर गैस हो गई, और ये जो सड़ा हुआ गोबर है वो इधर से निकलता रहता है। फिर दूसरे तीसरे दिन डाल दो गोबर, जब काफी गोबर हो जाए तो फिर पानी में, हौज में डालो, पानी मिला करके, अच्छा ये तो चलता रहेगा, तुम्हारा खाना बनता रहेगा। तो ये है हमारा गोबर गैस, परम ये है वैकल्पिक के अंतर्गत आता है। अगला हमारे पास है ये पवन चक्की। ये क्या है, पवन चक्की, जहां पर ये वहां काम करती है जहां थोड़ा हवा तेज चलती है, जैसे समुद्र के किनारे या पहाड़ों में है। तो इसमें क्या है, जब हवा चलती है तो ये पंखा ये चलता है बहुत तेज, ठीक है। इससे हैंडपंप से पानी भी निकाला जा सकता है, इससे जनरेटर लगा करके बिजली भी पैदा की जाती है। बहुत जगहों में अब सरकार इस पे ध्यान दे रही है, समुद्र के किनारों में ज्यादातर ये लगाया जा रहा है पवन शक्ति, क्योंकि समुद्र में जो है हवाएं ज्यादा चलती, तो जब ये हवा चलेगी, चलती रहती है, तो ये घूमता कम, जब घूमेगा, और इससे घरों में हम लोग धान आन भी कूट लेते हैं, सफाई कर लेते हैं। जैसे ये है तुम्हारा यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे अनाज डाल दिया गया, यहाँ पे डाला गया, अब हवा चल रही है ऐसे, ये मान लो हवा चल रही है, ये देखो, ये देखो, ये कूदता रहता है ऐसे ऐसे, खटर 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 खटर, ये कूदता रहता है जब ये हवा चलेगी, ये देखो। तो ये हमारी पवन शक्ति है। अच्छा, इसमें यहाँ पर जो ये सिस्टम है, यहाँ पर हमने देखा है कई जगहों में गए हैं हम, तो वहाँ पर यहाँ जो हैंड पंप का
ऊपर डंडा होता है उसको यहाँ कनेक्ट कर देते हैं। तो जब हवा चलती है तो अपने आप वो ऊपर नीचे होता है, तो अपने आप खेतों में पानी सींचते रहते हैं, हैंडपंप से निकलता रहता है, ताकत लगाने की जरूरत नहीं है, ये हवा ही उसको ऊपर नीचे हैंडपंप को करती रहती है और पानी निकलता रहता है। और इसी में जनरेटर लगा दो, फिट किया जाता है, यहाँ पे कर दो, यहीं पे बंधा रहती है मोटर, तो जब ये हवा चलेगी तो जनरेटर चालू हो जाएगा, चलता रहता है, तो अपने आप बिजली चलती रहती है। हजारों की संख्या में ये लगा दिए जाते हैं, एक का संबंध दूसरे से कर दिया जाता है, 24 घंटा बिजली लेते रहो, कोई खर्चा भी नहीं है ना, कि सूखा पड़ा ये हुआ तो पानी नहीं बरसा, बिजली नहीं मिली, तो ये हमारा पवन शक्ति है, ठीक है, ये वैकल्पिक स्रोत के अंतर्गत आता है। अब एक और है हमारे पास, ये देखो, ये है सोलर कुकर, ये देखो, ये हमारा है सोलर कुकर। ये कैसे है, देखो दिखा रहे हैं तुमको, देखो ये है, ये देखो यहाँ पर क्या लगा है, ये शीशा लगा हुआ है, लगा है, और इसमें भी शीशा लगा है, देखो ये देखो, सब लोग देखो ध्यान से, ये तुम लोग अपने घरों में भी बना सकते हो। और वो कैसे किया जाता है, ये जो हमारा ये शीशा लगा है इसको हम लोग निकाल लेते हैं। अब इसके देखो नीचे काला काला लगा दिया गया है, पेंट कर दिया गया है, काले से कर दिया गया, क्यों कर दिया गया, अब इससे सूरज का प्रकाश, देखो ध्यान से, इसमें देखो सूरज का प्रकाश आता है, इसको धूप में रख दिया जाता है, अब इससे जो सूरज का प्रकाश है इसमें आता, ऐसे करके रखा जाता है, ऐसे कि जो प्रकाश है सूरज का यहाँ पे गिरे, और यहाँ पे काला, काला इसलिए किया जाता है कि गर्मी ज़्यादा पैदा हो, काली जो चीज़ें होती हैं वो गर्मी को एब्जॉर्ब करती, ग्रहण करती है, अपने में सोख लेती है गर्मी को, तो यहाँ पे खूब गर्म हो जाता है, तो यहाँ पे वो रख दो, चावल रख दो, बटलोई रख दो, पानी डाल के, चावल डाल के यहाँ पे, और इसके बाद इसको ढक दो, ये कांच को, क्यों ढका जाता है, क्योंकि गंदगी ना जाए ऊपर चावल में, इसको कांच में ढक दो ऐसे, तो ये देखो दिखाई भी पड़ता है अंदर पका कि नहीं चावल, और इसको धूप में ऐसे ऐसे रख, और आधे घंटे के बाद चावल पक जाएगा, ऊपर से देख लो कि चावल पक गया। तो हमको किसके द्वारा हमें चावल पका मिला, सूर्य के द्वारा, सूर्य से ऊर्जा मिली कि नहीं मिली हमको, तो सूर्य देखो कई तरह की ऊर्जा दे रहा है, एक सौर सेल में भी बिजली दे रहा है, और दूसरा हमारा सौर कुकर में भी खाना बना रहा है, और पेड़ पौधों को भी ऊर्जा दे रहा है, तो देखो ये हमारा सौर कुकर अच्छा है कि नहीं, अच्छा, इसमें पानी रख दो, आधे घंटे में उबल जाएगा, पानी गर्म हो जाएगा तुम्हारा, धूप में रखो। लेकिन इसमें एक कमी ये है कि जब बादल आ जाएंगे तो हमारा खाना नहीं बनता, बस इतनी सी कमी है, क्योंकि सूरज दादा ढक जाते हैं बादल द्वारा, तो प्रकाश नहीं आता है, तो हमारा ये तभी अच्छा है, काम करेगा जब सूर्य की रोशनी। तो बच्चों, तुमने आज ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के बारे में विस्तार से जाना yes, कैसा लगा, अच्छा लगा, yes, sir. देख करके सब ज्ञान ज्यादा हुआ। हाँ, ये देखो, ये है हमारा पानी से बिजली कैसे बनती है, ये पानी फोर्स से गिराया जाता है बांध से इस तरह से, और ये यहाँ पे डायनोमो लगा हुआ है कि बिजली पैदा करता है, इससे फोर्स से गिरता है पानी ऊपर से, तब बिजली पैदा होती है ऐसे, और ये बत्ती जलती है, और ये लाइट जलती है, और नज़दीक से लो, ये अलग है, इससे लो, ऐसे चलती है मोटर, इस तरह से बिजली